कांग्रेस पार्टी के नेता संदीप दीक्षित हैं। संदीप जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी में इस वक्त बवाल चल रहा है, राघव चड्ढा ने कहा कि हम अपना मुद्दा उठाते रहेंगे, उधर सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ये तो डर गए और मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं। चल क्या रहा आम आदमी पार्टी में? देखो साहब, कुछ नहीं है। जो हम लोगों को खबर है, और ये पंजाब से बड़ी पुख्ता खबर है। अपने अरविंद केजरीवाल का स्टाइल होता है अपने एजेंटों द्वारा ये चलाते हैं। जैसे आपको याद होगा, पुराने पुराने साम्राज्य होते थे, मुगल सम्राट और सल्तनत के बड़े बड़े राजा महाराजा अपने एजेंट स्थापित कर देते, बड़े जमींदार खुद भी खाते थे और इलाके से पैसा भी इकट्ठा किया करते थे। तो हम लोगों को तो खबर ये थी कि राघव चड्ढा वही कर रहे थे पंजाब में। अब उसके बाद अरविंद केजरीवाल हो गए खाली, दिल्ली का बैंक हो गया बंद। अब ये वहां पहुंच गए, ब्रांच खोल ली। अब वहां तो ब्रांच खोल ली, लेकिन ब्रांच में पुराने मैनेजर के अपने कॉन्टैक्ट थे, तो उसको फिर वहां से दरकिनार कर दिया गया। और आपको याद होगा, वहां पूरी खबर आती थी कि सरपंच से लेके डीजीपी तक की पोस्टिंग में इनका हाथ था। अब वो सब जब काम अरविंद केजरीवाल ने अपने पास लिया, और दिल्ली में तो उसको यही दिक्कत थी कि एलजी सारे अपॉइंटमेंट करता था, उसके हाथ में मलाई थी नहीं। तो वहां जब उसने अपने जी भर का करना शुरू किया, तो हो सकता है भाई इनमें और राघव चड्ढा में आपस में कुछ द्वंद्व हुआ होगा। तो राघव चड्ढा को लगा कि तो अब यहाँ तो भाई जो कुछ है हो चुका है, भले अली बाबा 40 चोर का मामला पूरा हो गया, आप कहीं और चलो। तो धीरे धीरे हम लोग को तो ये खबर आ रही थी कि मनमुटाव शुरू हो गया था। और राघव चड्ढा क्योंकि उस समय फंस गए थे, और ये बात तो मैं मानूंगा सौरभ भारद्वाज की कि ये फंस गए थे उसमें, और इसलिए बीजेपी के गिरफ्त में आ गए थे, और इसलिए शायद दबाव पड़ने लगा है। लेकिन सौरभ भारद्वाज एक चीज़ नहीं मान रहे कि जो कुकर्म है जिसमें ये फंसे हैं, वो कुकर्म तो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के पूरी जानी हुई कुकर्म है भाई। जब जो भी कुछ वहां मामला चल रहा था, जिस कारण से आज इस पर ये कहते हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन पर आप प्रेशर डाल रहे हैं, वो प्रेशर तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के जानता हुआ प्रेशर था। सबको मालूम है कि पंजाब के पैसे से इन्होंने गुजरात का चुनाव लड़ा, सबको मालूम था पंजाब के पैसे से दिल्ली का चुनाव लड़ा। तो जब उस लूट में आप भी भागीदार थे, तब ये बाकी क्यों नहीं आए भाई? आज जब आपका एक आदमी खजाना लेके भाग रहा है, तो आम आदमी पार्टी को भी नैतिकता याद आ रही है। और जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी का देखो, जब एक मामला बढ़िया है, बीजेपी अपने आप को बिताया हुआ जेल मानती है कि आदमी कितना भी कुकर्मी हो, एक बार हमारे यहां आ जाएगा, मान लो सारी सजा उसकी पूरी हो चुकी है, अब स्वच्छ आदमी बनके, नागरिक बनके हमारी पार्टी में आ गया। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि पंजाब से लूट का पैसा आया, उससे गुजरात में चुनाव लड़ा, तो आप मांग करेंगे इसकी जांच होनी चाहिए? साहब, जांच कौन करेगा? कोतवाल भी वही, चोर भी वही, जज भी वही, और उनके पुराने साथी भी वही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी कोई बहुत अलग अलग है क्या? सब एक दूसरे के साथ है ना। सबको मालूम है कहाँ क्या हो रहा है। अरे जब हम जैसे लोगों को, जिनको ना पंजाब में सरकार है, ना दिल्ली में सरकार है, ना भारत में सरकार है, हमको पता है कहाँ क्या हो रहा है। सबको पता है कौन पटवारी, कौन एसडीएम कब कौन सा सूटकेस लेके कहाँ फिरता है। ये सब आम खबरें हैं भाई। हो सकता है गलत हो सकता है वो सूटकेस को, कि जो अंदर सूटकेस लेके जाता है खोल के दिखा दे कि नहीं साहब हम अखबार लेके जा रहे हैं, कुछ और नहीं। ये तो आम जानकारी है सबको। तो मेरा ये कि अब इसमें जांच कौन करेगा? देखो, एक जमाना था जब आदमी कह देता था चलो जांच कर लो, लेकिन अब सीबीआई और ईडी, आईडी, इनकी तो क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं, वो तो हम सबको पहले ही मालूम। आपको याद होगा जिस दिन जजमेंट आया था केजरीवाल का, मैंने सवेरे ही कह दिया था कि इनकी साठगांठ हो गई है। अब लगता नहीं है कि जजमेंट में कोई सजा आएगी, माफी आएगी। अब वो दूसरी बात है कि जब इनको लगेगा कि अरविंद केजरीवाल की इनको जरूरत नहीं है, तो फिर हो सकता है एक आध केस जाग जाए। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि राघव चड्ढा, ऐसा लगता नहीं उनके बगावती तेवर से कि आम आदमी पार्टी में रहेंगे, तो क्या कहाँ उनका ठिकाना? आप लोग भी हैं तलाश में इस तरह के लोगों को? अब साहब, ये तो देखो, इन जैसे लोग ये क्यों आएंगे कांग्रेस में? हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें हैं हमारे यहाँ। पहली चीज़ तो विचारधारा में आपको थोड़ा सा साफ होना चाहिए। आपको सांप्रदायिकता, लूट की राजनीति, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ सबको देश दे दिया जाता है, उन 3-4 चीज़ों पे तो आपको हमारे साथ खड़े होना पड़ेगा। तो मुझे लगता नहीं है राघव चड्ढा जैसा व्यक्ति जो है कोई हमारे साथ आएगा। और दूसरा, अगर आप उनका नज़रिया देख लीजिए, ठीक है, देखिए हर सांसद के पास अपना विवेक, अपने उससे वो अपने मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जितने मुद्दे उठाते हैं ये सब वो जो है अर्बन क्लास टाइप के हैं कि साहब वो खाना कहाँ ख़राब है और ये कहाँ ख़राब है। भाई मेरा ये है, आज भी हमारा मुद्दा गरीबी का है, आज भी मुद्दा स्लम्स में लोगों को हाउसिंग नहीं मिलती है उसका है, पर्यावरण का है, टूटी सड़कों का है, गंदे पानी का है, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा का है। ये मुद्दे तो कभी नहीं उठाते। तो आप, मुझे लगता नहीं है कि अगर मुद्दे और इनकी रुचियों को देखा जाए तो शायद ये बैठेंगे तो बीजेपी के पास ही बैठेंगे।